हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, दोबारा से हम आप सभी के सामने आ चुके हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर, जो कि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच डोजेज फॉर्म इज डिजाइन फॉर इंसर्टेशन इनटू बॉडी कैविटीज, यानी शरीर की गुहाओं में, है ना, डालने के लिए किस डोज फॉर्म को डिजाइन किया गया है। टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरी या फिर सिरप। तो ये टैबलेट, कैप्सूल और सपोजिटरी सिरप जो होता है ये आपका माउथ से रिलेटेड होता है ना, यानी ओरली लेते हैं आप। लेकिन आपको पूछा जा रहा है बॉडी कैविटीज के लिए, तो आपका सपोजिटरी यानी शरीर की गुहाओं में, है ना, सपोजिटरी हम लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, क्या प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू इमेसिबल लिक्विड इज नोन एज, यानी दो इमेसिबल लिक्विड जब मिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपसे बताएंगे। पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है ना, इमल्सिफिकेशन, सी ऑप्शन है सस्पेंशन या फिर डी फिल्ट्रेशन। सोचिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इमल्सिफिकेशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी तो लगते हैं लेकिन आप गलती कर देते हो। तीसरा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध ठोस डोज फॉर्म है। देखिए अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड डोज फॉर्म पूछा जा रहा है आप सभी से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट जो कि मलहम होता है वह क्या होता है, एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर, यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो स्टरलाइजेशन करती है एक स्टीम अंडर प्रेशर में। सो ऑप्शन नंबर सी ऑटोक्लेव आपका एक स्टीम अंडर प्रेशर में स्टरलाइजेशन के लिए यूज में आती है। पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि विच डोजेज फॉर्म इज बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त डोजेज फॉर्म कौन सा होता है। टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर सिरप। आप सभी के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। हम सिरप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, एडल्ट में टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम सिरप का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट डोजेस फॉर्म होती है। छठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सस्टेन रिलीज टैबलेट आर डिजाइन टू। सस्टेन रिलीज होता क्या है, सब कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपसे भी बताइएगा। सस्टेन रिलीज टैबलेट को किस उद्देश्य से डिजाइन किया जाता है ना, तो आपसे बताएंगे। डिजॉल्व क्विकली, यानी आपके शरीर में जल्दी से डिजॉल्व हो जाए। बी ऑप्शन है रिलीज ड्रग स्लोली, जो आपका ड्रग है वो आपके शरीर में धीरे धीरे रिलीज हो। सी ऑप्शन है एब्जॉर्ब इन स्टमक। डी ऑप्शन है इंजेक्ट इजिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिलीज ड्रग स्लोली। आपके शरीर में जो दवा होती है वह धीरे धीरे रिलीज हो आपके शरीर में, इसलिए हम सस्टेन रिलीज टैबलेट को डिजाइन करते हैं। बहुत बढ़िया। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म, यानी निम्नलिखित में से कौन एक मौखिक डोज फॉर्म का एग्जाम्पल है। ऑइंटमेंट, टैबलेट, इंजेक्शन या फिर आई ड्रॉप्स। तो ओरली पूछ रहा है आपसे, ओरल डोजेज फॉर्म। ओरल डोजेज फॉर्म क्या हो जाएगा, टैबलेट हो जाएगा, क्योंकि ऑइंटमेंट तो आपके शरीर पे लगाया जाता है, इंजेक्शन आपके आईबीएम है ना, और आई ड्रॉप्स आपका आंख में। लेकिन ओरल डोज फॉर्म आपका टैबलेट है तो होता है ना। चलिए आठवां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट निर्माण में जब हम टैबलेट को निर्माण करते हैं उसमें जो बाइंडर होता है ना उसका कार्य क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे से। तो ऑप्शन नंबर ए है कलरिंग देना, बी ऑप्शन है लुब्रिकेशन, सी ऑप्शन है ना अधेशन, या फिर डी डिसइंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, है ना। ऐसे लिखिएगा 8 का, है ना, क्या हो जाएगा
एडिशन, ठीक है, यानी 8वां का सी इज द राइट आंसर, ऐसे आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टर्म है ना पेरेंटल रेफरेंस टू, यानी पेरेंटल शब्द का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आप सभी से स्टूडेंट, ये पूछा जा रहा है, तो आपसे बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंट्रावेनस और इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रावेनस यानी आईवी हम देते हैं, पेरेंटल शब्द का अर्थ ये होता है, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जो ऑइंटमेंट होता है उसे बनाने की प्रक्रिया कौन सी होती है, विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑइंटमेंट्स, जो ऑइंटमेंट होते हैं उनसे बनाने की प्रक्रिया कौन सी होती है, ये पूछा जा रहा है आप सबसे। तो भैया फ्यूजन मेथड होती है, ठीक है, कौन सी मेथड होती है, फ्यूजन, न कि ड्राई, न कि वेट, न कि है ना परकुलेशन, क्या होती है, फ्यूजन मेथड होती है ऑइंटमेंट बनाने की प्रक्रिया। 11वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 11वां प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, निम्नलिखित में से कौन दवा देने की विधि नहीं है, तो भैया ओरल, रेक्टल, है ना, सबमरीन या पेरेंटल। तो भैया सबमरीन कौन सी होती है, ओरल तो होती है, रेक्टल भी होती है और पेरेंटल भी होती है, लेकिन सबमरीन ही नहीं होती है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के, है ना, तो आपको घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है कि विच फ्रॉम इज प्रिफेयर्ड फॉर ड्रग्स इन द स्टमक, यानी पेट में अस्थिर दवाओं के लिए कौन सा फॉर्म उपयुक्त होता है, बताएंगे स्टूडेंट। विच फॉर्म इज प्रिफेयर्ड फॉर ड्रग्स इन द स्टमक, स्टमक के लिए कौन सी ड्रग प्रिफेयर्ड की जाती है, सिरप, इंटेरिक कोटेड टैबलेट, है ना, या फिर पाउडर या फिर जेल। भैया इंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है वह एक कोटिंग खोद की जाती है जिसमें स्टमक में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे दवा को बचाया जा सके, इसीलिए इंटेरिक कोटेड टैबलेट की जाती है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि विच कंटेनर प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, कौन सा ऐसा कंटेनर है जो प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करता है, पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, बी ऑप्शन है क्लियर ग्लास, सी ऑप्शन है एम्बियर कलर्ड बोतल, या फिर ट्रांसपेरेंट पन। सोचने का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्बियर कलर्ड बोतल। 14वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन क्या होता है स्टूडेंट, बताएंगे आप सभी। सस्पेंशन क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 15वां प्रश्न कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन आर बेस्ट प्रिजर्व विथ, जलीय घोलों को सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, अल्कोहल, शुगर, प्रिजर्वेटिव या फिर एसिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिजर्वेटिव। चलिए बहुत बढ़िया। 16 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, है ना, इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, टैबलेट निर्माण में लुब्रिकेंट जो होता है उसके रूप में क्या प्रयोग होता है, स्टार्च, टाल्क, जिलेटिन या फिर पैक्टिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाल्क, ठीक है, टाल्क का इस्तेमाल हम लुब्रिकेंट में करते हैं। 17 प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 17वां प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैप्सूल सेल, कैप्सूल सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो इन क्लोजिंग द ड्रग, ड्रग की क्लोजिंग के लिए, है ना, ये आपका बॉडी हो जाएगा और ये आपका कैप हो जाएगा और इसके अंदर आपका ड्रग होगा। चलिए 18वां प्रश्न कह रहा है कि लॉजेंस आर इंटेंड टू बी, लॉजेंस किस प्रकार से लिया जाता है, लॉजेंस जो आपकी टैबलेट होती है, कैप्सूल होती है ना, किस प्रकार से लिया जाता है, सॉक्ड स्लोली, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि विच इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन, है ना, स्टरलाइजेशन की विधि है, ठीक है, कौन सी विधि है भैया,
फिल्टरेशन एक स्टरलाइजेशन की विधि है, ठीक है, बाकी ये तीनों नहीं होती है। चलिए 20वां और आखिरी प्रश्न देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि विच, है ना, वन इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन अ सिरप। सिरप में मिठास के लिए क्या प्रयोग होता है? ग्लिसरीन, अल्कोहल, सुक्रोज या फिर मेंथॉल? तो आपका एक जवाब आना चाहिए, सुक्रोज का इस्तेमाल हम स्वीटनिंग एजेंट के लिए करते हैं, किसमें? सिरप में, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में स्टूडेंट आप सभी जरूर कमेंट सेक्शन में माध्यम से बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, है ना, 20 अपॉन, है ना, ऐसे लिख दीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ भैया आप सभी को कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, लेवल क्या बढ़ाना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने 4-5 क्लास लिया हुआ है और 4-5 क्लास में मैंने मीडियम में ही रखा है ना। शुरुआत के 2-3 क्लास मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न डाले थे मैंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी मैं मीडियम में चल रहा हूँ। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि 1-2 बच्चों का मैंने देखा भी है कि 15 में से 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो थोड़ा लेवल मैं बढ़ाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रगणों में, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।